हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनीज मैजिक किचन। आज मैं आप लोगों के लिए रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। उसके लिए मैंने 2 लीटर दूध को बॉईल कर लिया है। उसके बाद गैस बंद करके दूध को थोड़ा 5 से 7 मिनट ठंडा होने देंगे। फिर हम इसमें विनेगर और वाटर का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 टीस्पून विनेगर लिया है और 3 टीस्पून वाटर, दोनों को मिक्स करके विनेगर वाटर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। और उस सॉल्यूशन को अब हम दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और तब तक डालेंगे जब तक कि दूध फट ना जाए। मेरा सॉल्यूशन कम हो गया है। ये डिपेंड करेगा दूध की क्वालिटी पे कितना लग रहा है। यदि आपका सॉल्यूशन ख़त्म हो जाता है तो आप जल्दी से फिर से दोबारा वही सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए और तब तक ऐड कीजिए दूध में जब तक कि ये इस तरह का क्लीन पानी ना हो जाए और सारे छेने तली में ना बैठ जाएं। उसके बाद जब सारा छेना तली में बैठ जाएगा और पनीर अच्छे से निकल जाएगा तब हम इसे तुरंत ही छान लेंगे एक छन्नी पे, मलमल का या कोई भी सूती कपड़ा रखकर, जिससे कि छेने से उसका पानी अलग हो जाए। और फिर इस पे थोड़ा सा हम पानी से इसे वॉश भी कर देंगे। एक्सेस वाटर को इस तरह से घुमाकर निचोड़ लीजिए और निचोड़ के फिर हमें जब पनीर निकलेगा उसके तुरंत बाद इसे छानना है। ज़्यादा देर तक हमें पनीर को गर्म पानी में नहीं रहने देना है, जिससे कि पनीर चिमड़ा हो जाता है। तुरंत हमें छान कर इसे रख लेना है। एक्सेस वाटर मैंने निकाल दिया है और एक बाउल में रख लेते हैं ताकि और भी पानी जो हो यदि वो निकल जाएगा। अब शुगर सिरप की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने एक भारी तली का बर्तन लिया है, कुकर। उसमें मैंने 1.5 बाउल चीनी डाल दिया है और साथ में मैं उसका 4 टाइम्स पानी डाली हूँ यहाँ पे, जो कि 6 कप है, बाउल आई मीन। उसके बाद उसे ढक देते हैं। गैस को तेज़ करके हम उसे बॉईल आने देंगे। जब तक हमारा शुगर सिरप रेडी होगा तब तक हम छेने को मसल कर उसके बॉल्स बना लेते हैं, रसमलाई के बॉल्स। ये देखिए हमारा छेना रेडी है। आप जब छेने को निचोड़ेंगे, यदि वो ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो आप कुछ ड्रॉप्स पानी के भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा छेना यहाँ पे परफेक्ट है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐड करने का पानी। बहुत लोग इसे मिक्सी में भी मिक्स करते हैं, आप वो भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको वो ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि ऑलरेडी छेना यदि आपका अच्छा होगा तो आपको इसे मसलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इसे तलहथी की सहायता से रगड़ रगड़ कर आप चिकना कर लीजिए। आपको इसे तब तक मसलना है जब तक कि छेना बिल्कुल ही चिकना ना हो जाए। जब छेना चिकना हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उसकी लोइयाँ बना लेनी है और लोइयाँ बनाकर फिर उसे हाथों की सहायता से ही आपको सर्कल में घुमाते हुए आपको उसके बॉल्स तैयार कर लेने हैं। यदि आपको रसगुल्ला बनाना होता है तो आप उन बॉल्स को डायरेक्ट शुगर सिरप में डाल देते हैं, लेकिन अभी हमें रसमलाई बनाना है, इसलिए हम उन बॉल्स को फिर से हाथों से दबाकर थोड़ा फ्लैट कर देंगे टिक्की के शेप का, जिससे कि वो जो रसगुल्ले का जो बॉल्स होगा वो रसमलाई का शेप ले लेगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पूरे छेने को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले हाफ पार्ट को हम बनाएंगे और फिर दोबारा सेकंड हाफ पार्ट को बनाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा शुगर सिरप ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। अभी जो शुगर सिरप रेडी हो गया है उसमें एक बॉईल आ गया था। उसके बाद हम उसमें फ्लैट किए हुए बॉल्स डाल देंगे और बॉल्स डालने के बाद 5 मिनट तक हम बिल्कुल भी उसे ढक्कन को नहीं हटाना है, ताकि जो अंदर का टेम्परेचर है वो कम ना हो जाए। इसे हाई हीट मिलनी चाहिए, तभी ये अच्छे से फूलेगा। आप चाहें तो एक बार उसे हिला सकते हैं बिना ढक्कन हटाए। इसके लिए आप किसी ट्रांसपेरेंट लिड को लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आप देख पाएंगे कि वो कैसे फूल रहा है। 5 मिनट के बाद हटा लीजिए। मैंने नहीं हटाया था क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, मेरे अभी ये फूले नहीं है, पके नहीं है अच्छे से। 7 से 8 मिनट के बाद आप एक बार हटा लीजिए और ऑलमोस्ट आपके ये रेडी हो जाएंगे। फिर आप स्पून की सहायता से थोड़ा थोड़ा रस के साथ ही इनको निकाल लीजिए और निकाल के आइस वाले वाटर में डिप कर दीजिए। हाथों की सहायता से हल्का सा दबाकर एक्सेस इसका जो रस है वो निकाल कर इस तरह से किसी बाउल में अलग से रख लीजिए। और सेकंड स्लॉट भी आप इसका बना लीजिए। सेकंड स्लॉट के लिए आपको जो लेफ्ट ओवर शुगर सिरप है आप उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसलिए आप 1 से 1.5 बाउल पानी उसमें और मिलाकर एक बार फिर से बॉईल आने दीजिए। बॉईल आने के बाद आप जो सेकेंड स्लॉट का हमारा फ्लैट किया हुआ बॉल्स रहेगा वो उसमें डाल दीजिए और इसी तरीके से सेकेंड स्लॉट बनाकर रख लीजिए।
वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए मैंने सेकंड स्लॉट को बनाते वक्त वीडियो शूट नहीं किया है। पहले जब आप दोनों स्लॉट बनाकर तैयार करके रख लेंगे तब आप उसके रस के लिए दूध को बॉईल कर लीजिए। मैंने यहाँ 1 लीटर टोन्ड मिल्क लिया है, आप चाहें तो फुल क्रीम मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक जनरस पिंच जो है केसर का डाल देती हूँ। केसर से रसमलाई का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और एक नेचुरल कलर भी आ जाएगा जो रसमलाई में है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कलर, आर्टिफिशियल कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केसर डालते के समय थोड़ा जनरस हो जाए और पिंच अच्छे से थोड़ा दबा कर लें और फिर इसे बॉईल आने दीजिए। ज़्यादा आपको इसे गाढ़ा नहीं करना है। अराउंड आप बॉईल आने के बाद 5 मिनट और बॉईल कर लीजिए बस मैक्सिमम। गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा मिल्क पाउडर डाल रही हूँ जिससे कि ये जल्दी से दूध जो हमारा है मतलब वो थिकनेस हो जाए, थोड़ा थिक हो जाए। और मिल्क पाउडर डालने से एक टेस्ट भी अच्छा आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मिल्क पाउडर डाल के। यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो फिर आप दूध को 10-15 मिनट बॉईल करके गाढ़ा कर लीजिए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है आपको दूध को, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस बढ़ती है और रसमलाई का जो रस होता है बहुत थिक नहीं होता है। ये देखिए बस हो गया लगभग। मैंने यहाँ आप कह सकते हैं 100 to 150 ग्राम्स के अप्रॉक्स मिल्क पाउडर डाला था और उसके बाद फिर अब मैं इसमें सारे जो तैयार करके रखे हुए बॉल्स थे, फ्लैट बॉल्स, उसको इसमें डाल देती हूँ। और डालने के बाद फिर से हम इसे 5 से 7 मिनट या 10 मिनट मैक्सिमम बॉईल करना है आपको। और भी ज़्यादा बॉईल करने से जो हमारी रसमलाई है जब वो ठंडी होगी तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, जो कि हार्ड उसे नहीं बनाना है, हमें सॉफ्ट ही रखना है। आप चाहें तो केसर को पहले दूध में, गर्म दूध में घोलकर भी डाल सकते हैं, लेकिन बिना घोलकर डाले भी आपको इसमें अच्छा कलर और फ्लेवर दोनों आ जाएगा। और उसके धागे जब रसमलाई पे कभी थोड़ा आएगा तो वो भी एक अलग ही अपना लुक भी देते हैं और उसका इन्हांस्ड फ्लेवर भी आपको रसमलाई में मिलेगा। अब यहाँ पे पिस्ता डाल लीजिए। मैंने यहाँ लगभग 2 टीस्पून के अप्रॉक्स स्लाइस किया हुआ पिस्ता लिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। पिस्ता डालने के बाद अच्छे से बस ये मिक्स हो जाए तो आप गैस को बंद कर लीजिए और ठंडा होने के बाद रेफ्रिजरेट कर इसे एंजॉय कीजिए और बनाइए इसे। बनाने के बाद मुझे बताइए कि ये कैसे बने हैं। आपने देखा होगा कि मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने दूध को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ किया था। मिल्क पाउडर में थोड़ी स्वीटनेस ऑलरेडी होती है और थोड़ी स्वीटनेस जो है मुझे फ्लैट के हुए बॉल से मिल जाएंगे, तो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट मिठास हो जाएगा। आप चाहें तो दूध को जब गाढ़ा कर रहे हैं उस वक्त थोड़ा शुगर उसमें डाल लीजिए और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वीटनेस को बैलेंस कर लीजिए। ये बन चुकी है। अब आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर तक आने दीजिए, उसके बाद रेफ्रिजरेट करके रख दीजिए और फिर ठंडा ही इसे सर्व कीजिए। जो शुगर सिरप हमारा लेफ़्ट ओवर है उससे भी मैं बहुत तरीके से यूज़ करती हूँ। दोबारा से रसगुल्ला बनाने में, फिर रसमलाई बनाने में भी मैं उसका यूज़ करती हूँ। यदि आप चाहते हैं मैं उसकी रेसिपी भी शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।